में इस वक्त सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। उस हत्या की जांच को सीबीआई को सौंपने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका स्वीकार करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जगजीत सिंह किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, वो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। कोर्ट इस मामले में कोई राजनीतिक रंग नहीं डालना चाहती। हालांकि जगजीत सिंह के वकील ने सुनवाई की शुरुआत में कहा था कि पंजाब पुलिस मामले में ठीक काम नहीं कर रही है। एहतशाम जुड़ रहे हैं। एहतशाम, तो बताइए कोर्ट में क्या हुआ? क्या कोर्ट को पहले से बताया गया था, अवगत कराया गया था कि एक राजनीतिक एंगल भी है इसको? देखिए, इससे पहले पंजाब पुलिस के जांच पर कई तरह के आरोप लग रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस इस जांच को नीपापोती करना चाहती है और सही दिशा में जांच नहीं हो रही है। इसीलिए उस वक्त एक याचिकाकर्ता जगजीत सिंह, जिनका नाम है, उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। लेकिन आज जब सुनवाई शुरू हुई तो दूसरे पक्ष ने ये कहा कि इनका एक राजनीतिक दल से संबंध है और इससे पहले वो मानसा से ही चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसलिए इनकी याचिका खारिज कर दी जाए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील ने भी ये कहा कि पहले उन्हें लगता था कि पंजाब पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है, लेकिन अब उनको ये लगता है कि पंजाब पुलिस सही जांच कर रही है, इसलिए वो इस याचिका को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। जी, तो यानी याचिकाकर्ता की तरफ से भी एक मन बदलाव हो गया था। उनको लग रहा है कि अब पंजाब पुलिस ठीक लाइन पर कार्रवाई कर रही है। धन्यवाद एहतशाम। अब इसी मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर। लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट ने 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड उस पर भेज दिया है। कोर्ट ने होशियारपुर पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दी है। कल होशियारपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जाएगा। होशियारपुर के मॉडल टाउन इलाके में एक प्रवासी पंजाबी पर गोलीबारी के मामले में होशियारपुर पुलिस को रिमांड दी गई है। राणा कंदोवालिया केस में आज अमृतसर जिला कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया था। आज अभी जो लॉरेंस बिश्नोई को जो होशियारपुर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लेकर गए हैं, अभी वो वहाँ अपनी कोर्ट में पेश करेंगे होशियारपुर। फिर वहाँ से क्या रिमांड मिलता है, क्या आगे वे उनको पता होगा। यहाँ से अभी वो निकल पड़े हैं। क्या आज पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई? एक्चुअली आज एप्लीकेशन मूव करेगी। जो पहले इस राणा कंदोवालिया केस में था उसमें तो जेसी हो ही गया है। तो इनफैक्ट की होशियारपुर की जो पुलिस है उन्होंने और मलोट की पुलिस है उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी थी। ऐसे जज साहब ने ट्रांजिट रिमांड के लिए होशियारपुर की पुलिस का एक्सेप्ट किया और उसको 3-4 घंटे में अगले 3-4 घंटे में पेश किया जाएगा होशियारपुर कोर्ट में। आपकी ओर से क्या एप्लीकेशन दी गई है कोर्ट में? मेरी एप्लीकेशन ही मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो डायरेक्शंस दिल्ली कोर्ट की तरफ से दी गई हैं उसकी सिक्योरिटी रीजन और मेडिकल रीजन की उसकी काइंडली कंप्लायंस की जाए और उसका मेडिकल होता रहे 3-4 घंटों बाद। क्या अदालत ने क्या बोला आपकी दलीलों को सुनने? बिल्कुल, उन्होंने मेरे ऑर्डर की जरूर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी है और ऐसे उन्होंने ऑर्डर में भी मेंशन किया है कि वो सारी सिक्योरिटी पर्पस जो भी इनकी गाड़ियां हैं या फिर मेडिकल है उनकी कंप्लायंस की जाएगी। अब वहीं मूसेवाला के हत्यारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले सतबीर पर जेल में हमला हुआ है। सतबीर के सिर में चोट आई, जिसे इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जेल में सतबीर पर हमला किसने किया और क्यों किया? मूसेवाला केस के आरोपी पर हमला। जेल में आरोपी सतबीर से मारपीट। आरोपी सतबीर का अस्पताल में इलाज। इलाज के बाद वापस जेल लाया गया। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सतबीर सिंह की लुधियाना की जेल में पिटाई हो गई। इसके बाद सतबीर को जख्मी हालत में पुलिसकर्मी लुधियाना के सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां सतबीर सिंह का डॉक्टरों ने इलाज किया। अस्पताल से सतबीर का जो वीडियो सामने आया उसमें सतबीर के सर पर चोट के निशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सतबीर के ऊपर हमला शनिवार को शाम 7 बजे हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के बाद जब सतबीर को वापस जेल लाया गया तो उसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई दिखी। सतबीर को जो पुलिसकर्मी जेल से अस्पताल लेकर आए थे
उन्होंने भी जेल में सतबीर से हुई मारपीट की बात की तस्दीक की। सतबीर नाम का लड़का उदों जेल च ओदी कुटमार हुई है, सिर च नॉर्मल डंडे जिवें डंडियां नाल कुछ गुज्जियां सट्टां हुंदियां। टांके लगे? हाँ, थोड़े लगे ओदे 2-3 टांके। अभी तक की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बम्बीहा गैंग ने ही इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि बम्बीहा गैंग ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी माना जाता है और सूत्रों के मुताबिक ये गैंग सतबीर को हटाना चाहता था, क्योंकि सतबीर इस पूरे के पूरे वारदात की सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अहम कड़ी है। सतबीर पर आरोप है कि उसने मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटरों को गाड़ी मुहैया कराई। आरोप है कि उसी गाड़ी में बिठाकर 3 शूटरों को भटिंडा तक छोड़ा गया था। यही नहीं, सतबीर पर आरोप है कि उसने भटिंडा पहुंचकर हथियार रिसीव किए और उन्हें आगे शूटरों तक पहुंचाया। फिलहाल पुलिस सतबीर से पूछताछ कर सच को सामने लाने में जुटी है। अब वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अहम कड़ी सतबीर पर आखिर क्यों हमला हुआ, उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 के अमित पांडे ने अपनी पड़ताल में कुछ बेहद चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश किया। आइए आपको दिखाते हैं लुधियाना जेल की वो इनसाइड स्टोरी जो सतबीर की जिंदगी की आखिरी कहानी हो सकती थी। क्या सतबीर पर हमले में गहरी साजिश? क्या लॉरेंस गैंग को जवाब देने की तैयारी थी? मूसेवाला हत्याकांड में सनसनीखेज खबर। लुधियाना जेल में बम्बीहा गैंग का बदलापुर। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं है जब इस केस से जुड़ी कोई कहानी सामने नहीं आ रही हो। ऐसी एक डराने वाली कहानी लॉरेंस गैंग के उस सतबीर से जुड़ गई है जिस पर 9 जुलाई की शाम लुधियाना जेल में जानलेवा हमला हुआ। न्यूज़ 18 के अमित पांडे ने इस बेहद सनसनीखेज खबर की पड़ताल की है। चाहे पुलिस की जांच हो या फिर जेल प्रशासन की जांच हो, एक बात उनमें कॉमन आई है, वो है कि पैसे की लालच में ही सतबीर पर हमला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन कौन लोग थे जिनकी सतबीर पर पैसे के लिए नजर थी, और कहीं सतबीर के अलावा और भी लोग तो नहीं हैं जो इस रडार पर है ताकि उन पर हमला किया जा सके और उनको अपना निशाना बनाया जा सके। दावा किया जा रहा है सतबीर पर हमला उस वक्त किया गया जब वो लुधियाना जेल में सो रहा था। बताया जा रहा है कि सतबीर पर एक साथ 5 आरोपियों ने हमला किया। ये 5 आरोपी बम्बीहा गैंग के बताए जा रहे हैं। इन सभी ने सतबीर पर लकड़ी के डंडों और पत्थर से वार किया। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश, अमनप्रीत, पंजाब सिंह, गुरुदेव और सूरज नाम के आरोपी सतबीर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सतबीर पर यह हमला अचानक क्यों किया गया, क्योंकि 8 जुलाई को सतबीर को लुधियाना जेल लाया गया था, जबकि 9 जुलाई को सतबीर पर जेल के ही भीतर जानलेवा हमला किया गया। न्यूज़ 18 ने इस खबर की गहराई से पड़ताल की तो ये पता चला कि सतबीर पर हमला करने वाले आरोपी करीब 4 साल से जेल में बंद हैं। यानी जेल में एक दिन पहले आए कैदी पर 4 साल पुराने कैदियों ने हमला किया। दावा किया जाता है कि बम्बीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी गैंग है। इस गैंग से जुड़े 28 गैंगस्टर लुधियाना जेल में मौजूद हैं। सतबीर पर यह हमला उस दिन हुआ जिस दिन मूसेवाला हत्याकांड के एक और आरोपी संदीप कालो की गिरफ्तारी हुई। सतबीर से ही पूछताछ के बाद संदीप कालो की गिरफ्तारी की गई। राजनीतिक रसूख वाले संदीप कालो पर आरोप है कि उसी ने सतबीर से 3 शूटरों को बठिंडा छोड़ने को कहा था। यही वजह भी है कि सतबीर पर हुआ हमला कई सवाल खड़े कर रहा है।
पहला सवाल, सतबीर पर हमला एक ही दिन बाद क्यों हुआ? दूसरा सवाल, जिस दिन संदीप कालो की गिरफ्तारी हुई उसी दिन सतबीर पर हमला क्यों हुआ? तीसरा सवाल, कहीं बम्बिया गैंग के इशारे पर तो वारदात नहीं हुई? चौथा सवाल, सतबीर पर हमला करने वाले 5 आरोपियों का बम्बिया गैंग से क्या संबंध है? पांचवा सवाल, जेल प्रशासन ने नए कैदी और पुराने कैदियों को अचानक क्यों मिलने दिया? जाहिर है ये सारे सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सतबीर पर हमला किसी नई साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि सतबीर मूसेवाला हत्याकांड की वो कड़ी है जिसे वारदात की कई कहानियां पता हो सकती हैं। अब मूसेवाला हत्याकांड के बाद कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बरार जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है, जिसके बाद लॉरेंस गैंग ने एक नया पैंतरा खेला। खबर आ रही है कि असली गोल्डी बरार अंडरग्राउंड हो गया है और लॉरेंस गैंग ने 2 डुप्लीकेट गोल्डी बरार उतार दिए हैं जो गैंग का कामकाज देख रहे हैं। गैंगस्टर गोल्डी बरार का डुप्लीकेट भौका। कनाडा में गोल्डी बरार का डुप्लीकेट। गैंगस्टर गोल्डी क्यों हुआ अंडरग्राउंड? पंजाब के मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर गोल्डी बरार अब कनाडा में अंडरग्राउंड हो गया है। हालांकि बिश्नोई गैंग का रुतबा कम न हो, ऐसे में गैंग ने खुद को पहले जैसा मजबूत बनाए रखने के लिए गैंगस्टर गोल्डी का एक डुप्लीकेट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन उसके गैंग ने उसका एक डुप्लीकेट जरूर उतार दिया है जो पहले की तरह गैंग के सारे काम देख रहा है। डुप्लीकेट गोल्डी को उतारने के पीछे असली गैंगस्टर का डर भी वजह बताया जा रहा है। इस डर की वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बैया गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ये बात जग जाहिर है। दोनों ही गैंग्स के मेंबर न केवल भारत बल्कि विदेशों तक फैले हुए हैं। यही वजह है कि कनाडा में गोल्डी बरार अंडरग्राउंड हो गया है। इस बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें गोल्डी बरार जैसे दिखने वाले शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है। कनाडा में गोल्डी को किससे है डर? कौन है गैंगस्टर गोल्डी बरार का दुश्मन? गैंगस्टर गोल्डी बरार के कितने डुप्लीकेट? मूसेवाला के मर्डर के बाद से कनाडा में अंडरग्राउंड हुए गैंगस्टर गोल्डी बरार को 2 डर सता रहे हैं। एक डर तो यह है कि सुरक्षा एजेंसियां उसे ट्रैप ना कर लें, और दूसरा डर यह कि कनाडा में गोल्डी की जान के दुश्मन बने उसके विरोधी उसका काम तमाम न कर दें। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कनाडा में बैठा गोल्डी बरार उर्फ डॉक्टर अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि गोल्डी बरार को कनाडा में अपने विरोधी गैंग से जान का खतरा है। यही नहीं, उसे अब यह भी शक होने लगा है कि एजेंसियां उसे कनाडा में ट्रैप कर सकती हैं। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब एक नया पैतरा अपनाया है और गैंग मजबूत रहे और उसका मनोबल कम ना हो, इसलिए एक डमी गोल्डी बरार को तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गों का मनोबल कमजोर ना हो और दूसरे गैंग इस पर हावी ना हो। इसके लिए लॉरेंस ने एक प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक गोल्डी के 1-2 डमी तैयार किए गए जो हूबहू गोल्डी की आवाज में गैंग के सदस्यों से बात करते हैं। साथ ही उगाही और दूसरी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए डमी गोल्डी का सहारा लिया जाता है। अब जब मूसेवाला मर्डर के बाद गोल्डी बरार पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो गई है, तो लॉरेंस गैंग भी सतर्क हो गया है और गोल्डी को अंडरग्राउंड कर गैंग को बचाने का काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि गोल्डी कब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगता है और तब मूसेवाला के मर्डर का सच सामने आएगा। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, गौहर चिश्ती मामले में अब एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। अजमेर दरगाह पहुंची एनआईए की टीम ने 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए हैं, जिनके जरिए गौहर चिश्ती से उदयपुर हत्याकांड के कनेक्शन को वो तलाशेगी।
साथ ही आरोपी रियाज या गौस मोहम्मद पिछले 3 महीने में दरगाह में मिलने पहुंचे या नहीं, इसकी भी जांच एनआईए करेगी और इसमें वो जुट चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, गौहर चिश्ती वही व्यक्ति है जिस पर अभी इशारा किया जा रहा है।